Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Zahid Mumtaz. Welcome in Z.M Academy. बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, बेटा आर्टिकल है 1.5.1 लिमिट x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a ये बराबर है n और a की n माइनस 1 वेयर n इज़ एन इंटीजर। तो बेटा यहाँ हमारे पास वेरिएबल x है, इसकी पावर n है, फिर माइनस है और कांस्टेंट है और इसकी पावर n है और डिवाइड हो रहा है वेरिएबल माइनस कांस्टेंट। और जो वेरिएबल है यहाँ लिमिट में x गोज़ टू a है। और आपने ये बात ज़हन में रखनी है, इसका जो जवाब है ये पावर नीचे है और उसके बाद कांस्टेंट में पावर इसकी एक जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हमारा जवाब है और ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास n एक इंटीजर है, तो इंटीजर में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है। और हम केस 1 में पहली पॉसिबिलिटी में हम n को पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो बेटा केस जो 1 है इसमें हम लेते हैं लेट n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद हम लेंगे केस 2 में n इज़ नेगेटिव इंटीजर। पहले हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसमें हम बेटा हम सपोजिशन करते हैं कि लेट ये जो x है x बराबर है a प्लस एच। अब आप ज़रा ये ध्यान में रखें कि हमारे पास x गोज़ टू a है। व्हेन x गोज़ टू a, अब ये x हमारे पास a की तरफ जा रहा है, x गोज़ टू a या x अप्रोचेस टू a। अगर हम यहाँ x की जगह a पुट करें तो हमारे पास आएगा a इज़ इक्वल टू a प्लस एच। और जब ये a इस तरफ जाएगा तो h बराबर होगा यहाँ a और ये माइनस a बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब x अप्रोचेस टू या गोज़ टू a होगा तो फिर h जो है ये अप्रोचेस टू 0 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे h गोज़ टू 0। लिमिट हमारे पास आर्टिकल है x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a और x गोज़ टू a है। तो अब हम ये सपोजिशन यहाँ करते हैं। यहाँ हमारे पास आएगा, यहाँ हमारे पास x गोज़ टू a है और हमारे पास फिर h गोज़ टू 0 आता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा h गोज़ टू 0 और x की जगह हमारे पास आएगा a प्लस एच। और यहाँ x की पावर n है तो a प्लस एच की पावर n होगी, माइनस a की पावर n है और ओवर x की जगह हमें हासिल होगा a प्लस एच और माइनस a। अब बेटा ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास जवाब आएगा लिमिट, ये हमारे पास h गोज़ टू 0 है और 1 ओवर h और इसके बाद हमारे पास है a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर n और ये हमारे पास h है। अब हम a प्लस एच रेज टू पावर n को बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं और इसको इस तरह एक्सपेंड किया जाता है लिमिट 1 ओवर h और h गोज़ टू 0। अब हम पहले a प्लस एच रेज टू पावर n को बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। तो इसको हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं n0 a की पावर n माइनस 0 और जो दूसरा अदद h है h की पावर क्या आएगी 0 आएगी, प्लस n0 के बाद n1। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है 0 से। अब हमारे पास जो पहला अदद a है इसकी पावर बनेगी, जैसे यहाँ n माइनस 0 बनी, यहाँ बनेगी n माइनस 1 और फिर जो दूसरा अदद h है h की पावर बनेगी 1 प्लस इसके बाद n1 के बाद n2
ए की पावर बनेगी n-2, इसके बाद दूसरा अदद क्या है h है, इसकी पावर क्या बनेगी 2, और इसके बाद n3 और यहाँ a की पावर बनेगी n-3 और दूसरा अदद h है और यहाँ h की पावर बनेगी 3 प्लस सो ऑन। और इसके बाद जो आखिरी टर्म हमारे पास बनेगी, क्योंकि n0, n1, n2, n3 और आखिरी टर्म बनेगी n। और अब हमारे पास a की पावर बनेगी, जैसे यहाँ n-3 था, यहाँ बनेगा n-n, और जो दूसरा अदद h है यहाँ h की पावर बनेगी n। ये हमने बेटा एक्सपेंड कर लिया बेनामिल थ्योरम से, किसको, a प्लस h की पावर n को। इसके बाद हमारे पास है -a की पावर n। अब हमने बेटा ये देखना है कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसको हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं। ये बात आप ज़रा ध्यान में रखें कि NCR इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं NR, जिस तरह मैंने लिखा NN, N3 इस तरह मैंने लिखा। अब ये किस तरह एक्सपेंड होता है, ये इस तरह होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमरेटर में आएगा n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आएगा r फैक्टोरियल, फिर इनटू ज़रब होगा n-r फैक्टोरियल। अब इस रूल के मुताबिक जब हम एक्सपेंड करेंगे n0 को n0 तो हमें हासिल होगा n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल और n-0 फैक्टोरियल, और ये बनेगा n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, और n-0 n फैक्टोरियल ही रहेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जवाब क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब NC0 की जगह यहाँ हमारा जवाब क्या आएगा बेटा 1 आएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लिमिट, यहाँ 1 आ गया, और a की पावर क्या है, यहाँ n-0 n है और h की पावर 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा 1 होगा इंटू 1। इसके बाद प्लस, अब हम एक्सपेंड करते हैं NC1 को। अब NC1 ये बराबर होगा इस फार्मूले के मुताबिक n फैक्टोरियल ओवर, ये हमारा r है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, r फैक्टोरियल में 1 का फैक्टोरियल और n-r में n- ये 1 है 1 का फैक्टोरियल। अब हमें हासिल होगा n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर हमारे पास है n-1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें हासिल होगा n। अब बेटा हम यहाँ NC1 की जगह, जैसे ये NC1 है और बराबर है n के, तो यहाँ हम NC1 की जगह क्या लिख सकते हैं n, और यहाँ हमें हासिल होगा a की पावर क्या है n-1 इंटू h की पावर 1 का मतलब h है। और अब हम एक्सपेंड करते हैं NC2 को। अब NC2 हमारे पास आएगा NC2। अब ये n है और ये r है, यहाँ n है और r की जगह क्या है 2 है। अब इस फार्मूले के मुताबिक n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल, और इसके बाद क्या है n-r तो n-2 फैक्टोरियल आएगा। अब बेटा ये जो n फैक्टोरियल है, क्योंकि हमने n फैक्टोरियल को इसके साथ कैंसिल करना है, तो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 n-2, क्योंकि अगर 5 फैक्टोरियल हो तो 5 5-1 4 5 4-1 3, मतलब ये देखें अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है तो ये बराबर होता है 5 4 3 2 1, मतलब 5-1 4, इसके बाद 4-1 3 3-1, इस तरह हमारे पास जो है ये फैक्टोरियल हल होता है। तो अब मैंने क्या लिखा n-1 फिर n-2, और मैं यहाँ इसको फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ तक जाना है n-2 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड करूँ तो ये मेरा बनेगा n-2 n-3 n-4, इसी तरह ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। और क्योंकि यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में n-2 फैक्टोरियल है
तो मैंने n फैक्टोरियल को n-2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया और अब मेरे पास डिनोमिनेटर में है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है और यहाँ मेरे पास है n-2 फैक्टोरियल। अब ये n-2 जो है n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और हमें हासिल होगा n इंटू n-1/2, ये बराबर है NC2। तो यहाँ बेटा हम NC2 की जगह लिखेंगे n इंटू n-1/2 और a की पावर है n-2 इंटू एच स्क्वायर। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है यहाँ h³ है, फिर आगे जो है h की पावर 4 होगी। तो नेक्स्ट टर्म जो है उसमें कंटेनिंग h एज अ फैक्टर, तमाम टर्म में h हमारे पास एक फैक्टर है और इसको मैं सो ऑन करके और जो हमारे पास यहाँ टर्म है लास्ट है NCN। तो बेटा NCN हमारे पास क्या होगा NCN, तो ये n है और ये r है, ऊपर n फैक्टोरियल आएगा और बटे में हमारे पास क्या है r फैक्टोरियल है, वो भी n है तो n फैक्टोरियल आएगा और n माइनस r है तो n भी यहाँ है और यहाँ भी n है तो ये बनेगा n-n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/n-n 0 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1/1 बराबर आएगा 1 के। तो यहाँ में हासिल होगा 1 और ये हमारे पास बचेगा a की पावर n-n 0 और h की पावर n और इसके बाद हमारे पास है -a की पावर n। तो बेटा ये मैंने यहाँ जो हल किया है ये आपको समझाने के लिए कि कैसे हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप देखें बेटा कि यहाँ a की पावर n है और यहाँ -a की पावर n है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमें हासिल होगा लिमिट h गोज़ टू 0। यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में h है और अगर आप देखें यहाँ भी h है, यहाँ h स्क्वायर है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में h³ होगा एंड सो ऑन और आखिरी टर्म में हमारे पास है h की पावर n। तो h जो है वो हर टर्म में मौजूद है। अब हम h कॉमन ले लेते हैं ताकि ये डिनोमिनेटर वाले h को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि h गोज़ टू 0 है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमारा तमाम जो सवाल है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस h को कैंसिल करने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन से h जो है वो कॉमन लिया है क्योंकि h जो है वो हर टर्म में मौजूद है। तो यहाँ में हासिल होगा n a की पावर n-1 प्लस और ये h जो है ये बाहर आ गया प्लस n इंटू n-1 ओवर 2, इसके बाद a की पावर है n-2 और h स्क्वायर है और यहाँ से भी एक h हमारे पास बाहर आ गया और एक h की पावर बच गई। इसी तरह बेटा यहाँ हमारे पास नेक्स्ट टर्म में h³ है तो यहाँ हमारे पास h स्क्वायर आएगा और हर टर्म में h रहेगा और जो लास्ट टर्म है यहाँ a की पावर 0 1 होता है और इसके बाद जो h की पावर n है तो एक h बाहर आ गया और यहाँ बचा h की पावर n-1। अब ये h जो है बेटा इस h से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें हासिल होगा लिमिट n a की पावर n-1 प्लस n-1 ओवर 2 a की पावर है n-2 इंटू h प्लस सो ऑन नेक्स्ट टर्म कंटेनिंग h एज अ फैक्टर। हर टर्म में h जो है वो फैक्टर के तौर पे मौजूद है और लास्ट टर्म हमारे पास है h की पावर n-1 और h जो है ये गोज़ टू 0 है। अब बेटा क्योंकि h गोज़ टू 0 है तो यहाँ हमारे पास आएगा n a की पावर n-1
प्लस एच ज़ीरो है तो यहाँ एच की जगह ज़ीरो आएगा, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और तमाम टर्म में एच जो है मौजूद है और एच ज़ीरो है, तो तमाम टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। प्लस ज़ीरो प्लस सो ऑन, ये तमाम टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। अब हमें हासिल होगा n ए की पावर n-1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर है तो इस आर्टिकल का जो जवाब आता है वो है n ए की n-1, और ये हमने प्रूव करना था। अब हमने बेटा ये प्रूव करना है कि अगर n हमारे पास नेगेटिव हो तो फिर इसका ये जवाब आता है या नहीं आता। अब हम ये चेक करते हैं। केस सेकंड, लेट n इज नेगेटिव इंटीजर। अब हम n बराबर लेते हैं -m के। m पॉजिटिव है और जब हम m को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर बनेगा, और जिसको हमने फ़र्ज़ किया कि ये बराबर है n के। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये है लिमिट xn माइनस an ओवर x माइनस a और x गोज़ टू a। लिमिट अब x की पावर n की जगह आएगा -m, माइनस a की पावर n है, यहाँ भी -m आएगा, और ओवर है x माइनस a और x गोज़ टू। लिमिट x गोज़ टू a, और मैं यहाँ बाहर ले लूँ 1 ओवर x माइनस a, और यहाँ हमारे पास है x की पावर -m माइनस a की पावर -m। अब हम ये करते हैं, लिमिट x गोज़ टू a और 1 ओवर x माइनस a। अब मैं इसको करता हूँ 1 ओवर, जब ये x की -m पावर नीचे आएगी तो ये बन जाएगी x की पावर m माइनस 1 ओवर a की पावर यहाँ बन जाएगी m, क्योंकि ऊपर जो है पावर माइनस है, जब डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लिमिट x गोज़ टू a, और हमारे पास है 1 ओवर x माइनस a, और यहाँ बेटा इनका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास एलसीएम आएगा xm इंटू a की पावर m। यहाँ xm है, यहाँ xm है, ये टर्म इस टर्म से डिवाइड होगी, xm am डिवाइड होगा xm से, और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और हमें हासिल होगा am, और a की पावर m जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमें हासिल होगा am माइनस। अब ये टर्म इस टर्म से डिवाइड होगी तो am और am कैंसिल हो जाएंगे, हमें हासिल होगा xm जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा और हमें यहाँ हासिल होगा x की पावर m। अब हम बेटा ये करते हैं कि लिमिट x गोज़ टू a, और अब हम ये करते हैं कि x माइनस a, xm और am को आपस में इंटरचेंज करते हैं, और दूसरा हम यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ -1 ओवर, ये फैक्टर टर्म यहाँ आएगी xm am, और इसके बाद हमारे पास है xm, x पहले आ जाएगा और a बाद में चला जाएगा, xm माइनस am, क्योंकि x नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हो गया और a पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव हो गया। ये इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि ये फैक्टर यहाँ आ गया है और ये फैक्टर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस a। अब बेटा हमारे पास दो फंक्शन है, ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, और इन दोनों फंक्शन पे एक लिमिट अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब इन दोनों पर अलहदा अलहदा अप्लाई होगी। तो हमें यहाँ हासिल होगा लिमिट -1 ओवर xm am
और x गोज़ टू a है और यहाँ भी लिमिट अप्लाई होगी। ये हमारे पास है एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए और x गोज़ टू a। अब यहाँ आप x की जगह a को पुट कर लें क्योंकि x गोज़ टू a है, तो यहाँ हमें हासिल होगा -1 ओवर x की जगह a आएगा ए एम इंटू ए एम इंटू, और यहाँ देखें ये जो हमारे पास ये जो आर्टिकल अभी हमने n पॉजिटिव के लिए प्रूव किया है कि एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए और n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ हमारे पास n की जगह m है और m हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ये देखें एक्स एम माइनस ए एम वहाँ हमारे पास है एक्स एन माइनस ए एन और यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस ए है और यहाँ हमारे पास भी x माइनस ए है। तो हमारे पास पहले ये जो हमने केस 1 में जो प्रूव किया है बिल्कुल इसकी ये सेम फॉर्म है, सिर्फ फ़र्क बेटा ये है कि वहाँ हमारे पास n है और यहाँ हमारे पास m है और m हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि यहाँ हमने जब इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो m हमारा नेगेटिव बना, वरना m हमारे पास यहाँ जो है पॉजिटिव है। तो हमारे पास केस 1 थ्योरम के मुताबिक ये बराबर होगा m a की पावर m माइनस 1 और ये हमें रिज़ल्ट कहाँ से मिला, बाय केस 1 से। अब बेटा यहाँ में हासिल हुआ -1 ओवर ये हमारे पास है ए एम इंटू ए एम, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ए एम इंटू ए एम इंटू एम और ये हमारे पास है, इसको मैं अलग-अलग कर लेता हूँ ए एम इंटू ए माइनस 1, क्योंकि बेस बराबर है पावर जमा होगी तो ये m माइनस 1 ही बनेगा, तो ये एक ए एम इस ए एम से कैंसिल हो जाएगी और हमें हासिल होगा यहाँ, ये देखिए बेटा ये हमारे पास है -m और ये जो हमारे पास a प्लस m है ये डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो यहाँ a की पावर क्या बन जाएगी -m और यहाँ हमारे पास है -1। अब हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है कि n बराबर है -m के। अब हम m को रिप्लेस करते हैं किससे, n से, क्योंकि n बराबर है -m के। अब -m जो है रिप्लेस हो जाएगा n के बराबर हो जाएगा, तो हमें हासिल होगा n a की पावर n माइनस 1। तो केस हमारे पास यहाँ नेगेटिव है, केस सेकंड में n हमारे पास यहाँ नेगेटिव है, जब n नेगेटिव है तो फिर भी हमारे पास यही रिज़ल्ट है, और केस 1 में जब n हमारे पास पॉजिटिव है तो फिर भी हमारे पास यही रिज़ल्ट है। तो केस 1 और केस 2 से ये बात साबित हो गई कि लिमिट एक्स एन माइनस ए एन और एक्स माइनस ए एक्स गोज़ टू ए ये बराबर है n और a की पावर n माइनस 1, और ये हमने प्रूव करना था। तो बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।